गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल शारदा लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है इसमें मैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ परसेंटेज से रिलेटेड, और कुछ भी नई चीज़ आती है तो वो भी हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 75 किलो का 25% ज्ञात करें। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि 25% जो है ये किसके इक्विवेलेंट होता है, फ्रैक्शन में 1/4 के, यानी कि 25% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है 1/4। तो यहाँ पे हम 25% की जगह 1/4 भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 75 किलो का मुझे 25% ज्ञात करना है, तो 25% की जगह हम 1/4 यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी कट नहीं रहा है, तो डायरेक्टली हम 4 से 75 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा 18.75 kg, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में वार्षिक परीक्षा हुई जिसमें से 75% पास हुए और 525 फेल हो गए। विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं? तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि विद्यालय में परीक्षा हुई जिसमें से 75% स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए और 525 फेल हो गए। तो यहाँ से आप देखें कि विद्यालय में टोटल कितने छात्र होंगे, तो टोटल जो है वो 100% स्टूडेंट्स होंगे। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 75% जो है 75% क्या हुए, पास हुए, यानी कि जो फेल हुए हैं वो कितने होंगे, 25%। अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि 525 जो विद्यार्थी हैं वो फेल हो गए, यानी कि फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा, 25%। तो हमें फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 525, यानी कि ये जो 25% है ये किसके इक्वल है, 525 के। तो हमें क्या चाहिए, पूछा गया कि विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, तो कुल कितने बच्चे हैं 100%। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है 100%। तो यहाँ से आप इसे कैंसिल करें तो 25 1 जा 25 4 जा। अब 525 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2100, यानी कि विद्यालय में कुल कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो 2100। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखें ये क्वेश्चन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 75% जो है वो विद्यार्थी पास हुए, यानी कि अगर 75% पास हुए हैं, टोटल 100% है, अगर 75% पास हुए हैं इसका मतलब क्या कि 25% विद्यार्थी जो है वो फेल हुए हैं। अब यहाँ पे दिया गया कि 525 विद्यार्थी फेल हो गए, तो यही 25% किसके इक्वल होगा, जो विद्यार्थी फेल हुए हैं, यानी कि ये 525 जो है वो 25% के इक्वल है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, यहाँ पे पूछा गया था कि कुल कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे 100% बच्चे हैं, तो हमने 100% यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। 100 से जब मल्टीप्लाई किया, कैंसिल आउट करके हमारा आंसर आता है 2100। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 10% से बढ़ाया गया तथा फिर 20% से बढ़ाया गया, उस संख्या का कुल मान होगा। यानी कि कोई एक संख्या थी जिसे पहले क्या किया गया 10% बढ़ाया गया और फिर उसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, तो उसका अंतिम मान क्या होगा, यानी कि एट द एंड वो संख्या कितनी बढ़ी। तो इस तरह का जब भी मानने वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करें कि एक संख्या मान लें। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो संख्या आप माने वो क्या हो 100। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मानते हैं, माना संख्या इक्वल टू 100, क्योंकि 100 से जल्दी सॉल्व होता है, इसीलिए हम 100 मानते हैं। जब बोला जा रहा है कि एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, यानी कि 100 से 10% हम इसको बढ़ा देंगे संख्या को। तो अगर हम 100 को 10% बढ़ाते हैं, यानी कि इसका 10% इसमें ऐड हो जाएगा, 100 प्लस 100 का 10%, तो 10 और परसेंट। अब ये परसेंट के बारे में मैंने क्या बताया था, परसेंट हटता है तो बाय 100 आता है, तो यहाँ से परसेंट हट गया। अब इसे सॉल्व करें तो क्या हो गया 100 प्लस ये 10, यानी कि हो गया 110। अब जब इस संख्या में पहले मैंने 10% बढ़ाया था, तो ये 10% बढ़ने के बाद ये संख्या क्या हो गई 110। अब उसके बाद फिर से क्या बोला जा रहा है कि 20% बढ़ाया गया, मतलब अब इस संख्या को 20% और बढ़ाना। तो फिर से क्या होगा, सबसे पहले तो वो पुरानी जो संख्या है 110 और हमें अब इसका 20% बढ़ाना है, यानी कि 110 का 20%। फिर से मैंने बताया परसेंट हटेगा तो क्या आएगा नीचे 100, तो बाय 100। यहाँ से 1 0 1 0 यहाँ कैंसिल, और ये तो क्या हो गया 110 प्लस 11 2 जा 22। तो ये संख्या बढ़ गई तो कितना हो गया 110 और 22 132।
यानी कि टोटल जो वैल्यू बढ़ी है वो कितनी बढ़ी, यहाँ पे हमने माना था 100 और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 132, यानी कि जो वैल्यू बढ़ी है वो 100 से 132 हो गई, तो वैल्यू बढ़ी है हमारी 32। तो इंक्रीज जो हुआ है वैल्यू में वो आया है 32, यानी कि 32% हमारी वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट, ऑप्शन बी, यानी कि 32%। एक और तरीका मैं इसका बताना चाहूँगा, अगर सबसे पहले मैंने संख्या क्या मानी थी, माना संख्या इक्वल टू 100। अब इसे एक शॉर्ट तरीके से हम बना सकते हैं। सबसे पहले क्या, ये तो 100% है ही, अब हमें क्या करना है, इसे ये 100% है इसलिए मैंने नीचे लिखा 100। अब सबसे पहले क्या करना है, इसे 110% कर देना है, मतलब 10% जब बढ़ गया तो क्या हो गया ये 110%। अब ये जो 110% है ये अगली बार के लिए, मतलब जब हम दूसरी बार इंक्रीज करेंगे 20%, तो उस टाइम के लिए ये क्या है, ये 100% है, और अगली बार के लिए हमें क्या करना है 20% बढ़ाना है। तो 100 में 20% ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 120। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली आपका ये आंसर आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, 100 कैंसिल हो गया, ये 0 0 और ये 0 0, 12 को 11 से करेंगे तो 132। तो यहाँ से आप देखें 100 और ये बढ़ के कितना हो गया 132, यानी कि कितना बढ़ गया 32%। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर यही क्वेश्चन रहता है कि पहले मैं 10% बढ़ाता हूँ फिर 30% बढ़ाता हूँ, तो हम क्या कर सकते थे, कोई भी संख्या, मान लीजिए संख्या x है, तो x को सबसे पहले 10% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 110। अब ये 30% बढ़ाने के लिए ये संख्या अब 100% बन जाएगी, और अगली बार हमें क्या बढ़ाना है 30%, यानी कि 130। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो x था ये 100% है ना। अब इस तरह से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है 3 लीटर का 15% क्या है। तो ये पहले क्वेश्चन की तरह है, 3 लीटर का 15%, तो 3 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं 1 लीटर में क्या होता है 1000 मिलीलीटर। उसी तरह 3 लीटर में क्या हो जाएगा 3000 मिलीलीटर, यानी कि 3000 मिलीलीटर। अब इसका 15% निकालना है, तो 15%, यहाँ से 3000 का 15, अब ये परसेंट हटेगा तो नीचे आएगा 100, यहाँ से 0 0 0 0 कैंसल, 15 3 जा 45 और ये एक 0, यानी कि कितना आ गया 450 मिलीलीटर। तो 3 लीटर का 15% क्या होगा 450 मिलीलीटर। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 100 संतरों में से 20% खा लिए गए और बाकी 20% खराब हो गए, बचे हुए संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा और क्लियर हो सकता था कि यहाँ पे क्या है 100 संतरों में से 20%, सबसे पहले तो क्या हुआ 20% खा लिए गए, ये 20% जो है वो खा लिए गए, और उसके बाद फिर और 20% खाने के बाद बाकी का जो बचा उसका 20% खराब, यानी कि 20% खाने के बाद जो भी संतरे बचे उसका 20% फिर खराब हो गए। तो टोटल जो लास्ट में कितने संतरे बच गए थे, ये क्वेश्चन होता। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया कि 100 संतरों में से 20% खा लिए गए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं 100 का 20%, 20% यानी कि 100, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 20 संतरे, यानी कि 20 संतरे खा लिए गए, तो बचा कितना 100 में से 20 अगर खा लिए गए तो बचे 80 संतरे। अब बोला जा रहा है कि बाकी के जो बचे हुए थे उसके 20% खराब हो गए, तो हमें क्या करना है 80 का 20% निकालना है। 80 का 20% अगर हम निकालें तो 5 जा 5 से 16, यानी कि 16 संतरे जो है वो खराब हो गए। तो अब बचे कितने, तो हमारे पास संतरे बचे हुए कितने थे 80, 80 में से 16 खराब हो गए, तो बचा कितना 64, यानी कि एट द एंड हमारे पास कितने संतरे हैं 64। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, यानी कि 64 संतरे। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने आय का 60% व्यय करता है, यदि उसकी मासिक आय 18,000 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का, यानी कि उसकी जो इनकम है उसका 60% खर्च कर देता है। व्यय करना मतलब खर्च करना। यदि उसकी मासिक आय यानी कि उसकी मंथली सैलरी 18,000 रुपये है तो उसका मासिक बचत जो है वो कितनी होगी, उसकी मासिक बचत। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे भी हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे देखें कि एक व्यक्ति अगर वो 60% खर्च कर रहा है, यानी कि उसकी मासिक जो आय होगी, मंथली जो सैलरी होगी वो क्या होगी 100%, सैलरी जो भी मिलेगी उससे 100%। अगर वो 60% खर्च कर रहा है, यानी कि 60% अगर वो स्पेंड कर रहा है, तो उसके पास बचेंगे कितने 40%। तो आप दो तरीकों से कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप उसकी
जो मासिक आय है उसका 60% कैलकुलेट करेंगे, फिर ये जो खर्च है वो आएगा, उस खर्च को हम माइनस करेंगे तो भी उसकी मासिक बचत आ जाएगी। या तो फिर हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि अगर वो 60% खर्च करता होगा तो 60% वो सेव करता होगा, यानी कि 40% पैसे वो बचाता होगा। तो इन दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हम सिंपल वाला करते हैं, कितने पैसे वो सेव करता होगा 40%, तो हम फटाक से क्या करेंगे 40% इसका कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से आप देखें 18,000 का 40% यानी कि 40/100, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसल, 18 4 जा 72 और ये 2 जीरो, यानी कि 7,200 रुपये वो क्या करता होगा, सेव करता होगा। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोनों ही तरीक़ों से आप बना सकते हैं, लेकिन टाइम पे आपको ध्यान देना है, तो ये बेस्ट तरीका। हमारा अगला क्वेश्चन है, लकी अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% शिक्षा पर, 15% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करता है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 4,500 रुपये है तो उसकी मासिक आय है। यानी कि ये अलग अलग चीज़ों पर लकी के जो खर्चे हैं उन्हें बता रहा है कि 40% वो भोजन पर खर्च करता है, 20% शिक्षा पर, 15% मनोरंजन पे और 10% परिवहन पे। और ये सारे खर्चे करने के बाद उसके पास लास्ट में जो सेविंग है वो क्या है, 4500 रुपये। तो उसका जो उसकी मंथली सैलरी है वो पूछी गई। तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले वो क्या कर रहा है, 40% भोजन पे खर्च कर रहा है, उसके बाद 20% शिक्षा पे खर्च कर रहा है, उसके बाद फिर 15% मनोरंजन पे खर्च कर रहा है और 10% परिवहन पे खर्च कर रहा है। तो मैंने जैसे कि बताया पिछले क्वेश्चन में कि जो भी मंथली सैलरी होगी वो क्या होगी, 100% होगी। अब यहाँ से आप देखें टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो हम निकाल लेते हैं कि आखिर उसने कितने पैसे खर्च किए। तो यहाँ से आप इसे ऐड करें तो 8, यानी कि टोटल वो 85% खर्च कर रहा है। तो उसकी बचत क्या होगी, उसकी बचत निकल जाएगी क्या, 100% उसकी सैलरी माइनस 85% उसने खर्च कर दी, तो 15% उसकी बचत है। और यहाँ पे आपको बचत पैसों में दिए गए कि 4500 रुपये वो बचत करता है। तो ये 15% किसके इक्वल है, 4500 के। तो हमें क्या पूछा गया, उसकी मासिक आय, यानी कि ये जो 15% है ये 4,500 के इक्वल है। हमें क्या चाहिए, उसकी मंथली सैलरी। तो सैलरी कितनी है, 100%। तो हम इसे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 15 3 जा 45 और 300 को 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000। यानी कि उसकी जो मंथली सैलरी होगी वो क्या होगी, 30,000 रुपीज़। ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 450 आम में से 30% खराब है तो कितने आम अच्छी स्थिति में हैं। तो फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है। टोटल हमारे पास 450 आम है, उसमें से 30% खराब है। तो मैंने बताया ये जो 450 है ये क्या होगा, 100%। यानी कि टोटल हमारे पास 100% आम है, यानी कि 450 आम है। अगर उसमें से 30% खराब है, अगर 30% खराब है तो बचे कितने, 70%। अब ये जो 70% आम होंगे वो अच्छे होंगे। अब हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हमें पूछा गया है कितने आम अच्छी स्थिति में हैं, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 450 का 70% कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ से आप देखें 450 का 70% हटेगा तो 100, 0 0 या 0 और ये 0। 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 या 35 का 5 3 315, यानी कि जो 315 आम है ये अच्छी स्थिति में है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे ये तरीका। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये सब एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रश्न है, यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में से 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हों तो लड़कों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे आप देखें क्या बताया गया कि लड़के जो हैं वो है 70% और 504 लड़कियां हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 70% अगर लड़के हैं तो विद्यालय में टोटल जो विद्यार्थी होंगे वो कितने होंगे, 100%। 100% में से 70% अगर बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, 30%। 30% गर्ल्स होंगी। तो यहाँ से आप देखें 30% की वैल्यू दी गई है आपको कि 504 लड़कियाँ हैं, तो ये 30% किसके इक्वल है, 504 के। हमें क्या निकालने कहा गया, यहाँ पे पूछा गया कि लड़कों की संख्या। तो यहाँ पे आप देखें लड़कों की संख्या कितनी है, बॉयज़ 70%। तो यहाँ से हम 70% कैलकुलेट करेंगे। ये 0 0 कैंसिल हो गया, अब ये 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3 2 0, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे,
यानी कि टोटल जो लड़के होंगे वो कितने होंगे 1176, 1176 लड़के होंगे स्कूल में। तो ये आंसर करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। सेब की एक टोकरी में 36% सेब खराब है और अच्छे सेब की संख्या 144 है, तो टोकरी में कुल कितने सेब है। यहाँ पे क्या बताया गया आपको कि 36% सेब जो है वो खराब है, तो टोटल सेब कितने होंगे 100%। अगर 36% खराब है तो आपके जो अच्छे सेब होंगे वो कितने होंगे 64%। 100 में से हमने 36 को माइनस कर दिया तो आगे कितना 64%, तो अच्छे सेब कितने होंगे 64%। तो हमें क्या पूछा गया कि टोकरी में कुल कितने सेब हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया अच्छे सेब की संख्या 144, यानी कि ये जो 144 है ये किसके बराबर होगा 64% के। हमें क्या निकालना है कुल सेब, तो कुल कितने थे 100%, तो यहाँ से इसे हम कैलकुलेट करेंगे। 4 से अगर इसे काटे तो 16 और ये 25 टाइम्स में, और ये 16 से 9 बने, 25 9 जा 225, यानी कि टोटल कितने सेब होंगे टोकरी में 225। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सुरेश एक नारियल विक्रेता है, उसने एक ट्रक के 60% नारियल बेच दिए हैं। अब उसके पास 500 नारियल बचे हैं, वह प्रारंभ में कितने नारियल बेचने आया था। तो ये क्वेश्चन और टास्क के तौर पे आपके लिए ये 4 क्वेश्चंस, दूसरा और ये तीसरा एंड ये लास्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।